Dear student, I have told you its summary in the audio, a letter to God, and now I am going to explain this chapter. This is the first chapter of your literature. I am going to read the passage. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस पूरी घाटी में वह एक अकेला घर नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वो इतनी ऊंचाई पर स्थित था कि वहां से व्यक्ति अपने पके हुए अनाज के जो खेत थे वो देख सकता था, और वो जो पूरी वैली थी वो फूलों से भरी हुई थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। उसकी खेत को केवल एक किस चीज़ की जरूरत थी? एक शावर की, बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the north east. लैंचो, जो कि इसका मेन करेक्टर है, वो जो अपने खेतों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, वो और कुछ नहीं किया था उसने उस सिवा इसके कि उत्तर पूर्व की ओर वो क्या कर रहा था? हैड डन नथिंग। उसने कुछ नहीं करा, वो केवल उत्तर पूर्व की ओर देख रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बारिश होने ही वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो जो वहाँ पर स्त्री है वो उससे कहता है कि अब कुछ वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो लेडी जो वहाँ पर खाना तैयार कर रही है वो कहती है हाँ, शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड मीन्स जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर आसपास खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल कम फॉर डिनर। और जब उन्हें फिर स्त्री क्या करती है, वो जो उनकी मदर है वो उन्हें बुलाती है डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। और जैसे ही वो देखता है, जैसी उनने भविष्यवाणी करी थी लैंचो ने, जब वे खाना खा रहे हैं तो लैंचो की भविष्यवाणी के अनुसार जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ पर गिरने लगती हैं। द नॉर्थेस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और वो देखता है बादल जो हैं वो आ रहे हैं और उत्तर पूर्व की ओर से, और जो हवा चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, एकदम ताजगीपूर्ण है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he explained। जब लैंचो क्या करता है, वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वापस लौटता है। These are not raindrops falling। वो कहता है ये जो है ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फैलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉन्स। वो उन्हें कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, नए सिक्कों से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कहती है बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 cents हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cents हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall। अब क्या हुआ? आकाश जैसे संतुष्टि के भाव से पहले उसने देखा अपने पके हुए अनाज और अपने खेतों में वर्षा के आवरण को लिपटे हुए, अचानक से क्या हुआ? बट सडनली, अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज तेज हवा, ब्लोइंग, बिगन टू ब्लो एंड स्ट्रॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल। बहुत तेज हवा चलने लग गई और ओले गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओले बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन। वो जो लड़के थे बारिश की परवाह किए बिना वो बाहर जाते हैं और उन पल्स को बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे मोती हों, उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत बुरा होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली। लैंचो सोचता है ये जल्द ही रुक जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द
हेल रेन ऑन द हाउस, और लगभग, परंतु ऐसा नहीं हुआ, 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड, उसके गार्डन में, घर पर, उसके कॉर्नफील्ड में, उसके खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा खेत ऐसा हो गया जैसे कि उस पर नमक की परत बिछा दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, केवल एक सिंगल पत्ती तक नहीं बची पेड़ के ऊपर, पौधों जो वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्टर्स, और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो टूट चुके थे जो पौधों पर लगे हुए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का जो उसकी आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बेटे से बोला।